बेंगलुरु पुलिस ने सड़क किनारे टेंट लगाकर खुद को गुरुजी बताने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर एक दूल्हे से 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने गिरफ्तार गुरु और चेले के पास 19.50 लाख रुपए नकद और 17 तरह की दवाएं और एक टेम्पो ट्रैवलर जब्त किया है। यह गिरोह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित पूरे देश में घूम घूम कर बीमार और परेशान लोगों को निशाना बनाता है। बेंगलुरु के एक शख्स की नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दूल्हा और दुल्हन उदास रहने लगे। कुछ दिनों के बाद दुल्हन घर चली गई, लेकिन दूल्हा सेक्सुअल हेल्थ की समस्या से परेशान रहने लगा। वह शख्स चाहता था कि उसकी सेक्सुअल हेल्थ सही हो जाए, लेकिन संकोच और लोक लाजा में वह किसी को बोल नहीं पाता था। एक दिन उसकी नज़र शहर के कॉलेज के पास लगी टेंट पर पड़ी तो उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। वह शख्स टेंट के बाहर खड़ी एक शख्स से शर्माते हुए कहा कि वैद्य जी किस किस चीज़ का इलाज करते हैं। वैद्य जी का शिष्य बड़ा चालाक निकला और छूटते ही कहा कि गुरु जी के पास हर बीमारी का इलाज है। गुरु जी प्रीमियम आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं, आपकी हर परेशानी का इलाज हो जाएगा। चेले के झांसे में आकर शख्स टेंट के अंदर चला गया। इसके बाद जो हुआ उसे टेंट वाले इस गुरुजी को सलाखों के पीछे पहुंचा ज़रूर दिया, लेकिन तब तक शख्स ने अपनी गाड़ी कमाई का 48 लाख रुपए लुटा दिया। ये कहानी देश भर में टेंट लगाकर आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीके से इलाज करने वाले वैद्य जी की कली खोलता है। एक दूल्हा की सनक कहें या फिर इसकी बीमारी जिसमें वह कंगाल हो जाएगा, ये सोचना वाकिफ है। देश ही नहीं, पूरे देश में घूम घूम कर सड़क किनारे टेंट लगाकर लोगों को झूठे आयुर्वेदिक इलाज का भरोसा देकर ठगने वाले की एक नेटवर्क तैयार हो गई। ऐसा ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह का बेंगलुरु पुलिस ने पर्दाफाश किया, जो राज्य के अलग अलग शहरों में टेंट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। खासकर मर्दाना और सेक्सुअल हेल्थ से ग्रसित लोगों को निशाना बनाते थे। युवा इन वैद्य जी और गुरु जी के चक्कर में आकर लाखों रुपए लुटा देते हैं। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी की और इसको समझा, और इसमें 2 मुख्य आरोपियों विजय प्रधान चितौदिया और मनोज सिंह चितौदिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह एक सुनिश्चित पैटर्न पर काम करता था। वह राष्ट्रीय राजमार्गों या शहर के बाहरी इलाकों में सफ़ेद कपड़े पहने और गुरुजी की एक्टिंग करते हुए टेंट लगाते थे। उनका निशाना खास तौर पर बीमार, परेशान या कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाले या कम उम्र के शादीशुदा लोग होते थे, जिन्हें पारंपरिक दवाओं पर भरोसा था। कुछ ऐसी ही ठगियां और धोखाधड़ी में हम जैसे लोग फंस जाते हैं, बोले बाले, जिनको इन चीज़ों में ज़्यादा समझ नहीं होती कि आखिर कोई हमारे साथ क्या कुछ कर सकता है। वह किसी भी बीमारी के इलाज का झूठा दावा करता और फिर पीड़ितों को बारी भरकम कीमत पर अपनी आयुर्वेदिक दवाएं बेचता, जो असल में निचली गुणवत्ता की होती थी। बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिराज तालुक के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी विजय प्रधान चितौदिया ने कबूल किया कि उनका यह ट्रैवलिंग क्लिनिक गिरोह काफ़ी समय से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत
कई राज्यों में घूम घूम कर लूट रहा था। आखिर उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों के पैसे पुलिस वापस दिला पाएगी जिन्होंने इन सब कारनामों में अपने पैसे लगा दिए? खास करके वो दूल्हा जिसने अपने 48 लाख रुपए सिर्फ एक हेल्थ इश्यू के कारण लुटा दिए। पहला आरोपी विजय प्रधान चितौदिया को गिरफ्तार करने के बाद उसके साथी मनोज सिंह चितौदिया को 1 दिसंबर को साइबराबाद से दबोचा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 19.50 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा 23 लाख रुपए कीमत की 17 तरह की आयुर्वेदिक दवाएं जिनकी गुणवत्ता की जांच होनी अभी बाकी है। इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किया गया एक टेम्पो ट्रैवलर भी जब्त किया गया है। पुलिस अब इन दवाओं के निर्माण स्रोत और अन्य राज्यों में इस गिरोह द्वारा की गई ठगी के मामलों की जांच कर रही है। इस खुलासे ने उन लोगों को चौंका दिया है जो सड़क किनारे के ऐसे क्लिनिकों पर विश्वास करके अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा रहे थे। हाँ जी दोस्तों, मैं जानती हूँ कि यह कोई क्राइम स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हाल ही में हुई क्राइम स्टोरी के अनुसार ये उसमें आती है, क्योंकि ऐसे क्राइम भी कुछ लोग कर देते हैं, जैसे डोंगी बाबा, जिन पे हमको बहुत अच्छी तरह से विश्वास आ जाता है, लेकिन अंत में धोखाधड़ी और चालाकी के साथ वो हमारे सारे पैसे लूट लेते हैं। हालांकि ऐसी काफ़ी सारी खबरें हमारे सामने आई हैं और ऐसी काफ़ी सारी क्राइम स्टोरीज भी हमारी आंखों के सामने हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम जैसे लोग फिर भी इन पर विश्वास नहीं कर पाते और डोंगी पापा पे जल्द ही विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ऐसी धोखाधड़ी से हमें सतर्क और बच के रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, स्पेशली कंसर्निंग लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑलवेज एक्सरसाइज कॉशन एंड फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स। तो दोस्तों, मैं दोबारा अनुवाद करती हूँ। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें, खासकर जब मामला बड़े लेन देन या पैसे का हो। हमेशा सावधानी बरतें और कानूनी तरीके अपनाएं और किसी पे भी आंख बंद कर भरोसा न करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसी और क्राइम स्टोरीज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली वीडियोस को ज़रूर देखना।